जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बडी कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं एक बिल्कुल नए टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो आप लोग मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, जिसका नाम है इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों, मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ और इस पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि इनकम टैक्स क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन जो हमें सम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो मैं आज आप लोग को कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिससे मैं आप लोग को जो आगे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसमें उसे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं हम लोग आज के कॉन्सेप्ट की तरफ और बात करते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस और कुछ लॉज और कुछ कैलकुलेशंस के बारे में। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के एंड में अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना, और अगर आपको लगे कि इससे और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपकी क्वेरी क्या है। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस नए टॉपिक के बारे में। तो आते हैं हम लोग कॉपी में और एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। यस माय डियर, आ चुके हैं हम लोग अपने टेबल पे और हम लोग शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है इनकम टैक्स। राइट, जिसका नाम है इनकम टैक्स। ये है हमारा पेज नंबर 1 और हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे जो हमें आगे हेल्पफुल होंगे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज टैक्स। व्हाट इज टैक्स, ये सबसे पहले हमारे पास बेसिक क्वेश्चन आएगा जब हम लोग इनकम टैक्स सीखने की कोशिश करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, टैक्स इज नथिंग बट अ फी। ये क्या है, ये एक फी है या फिर कोई चार्ज है जो गवर्नमेंट हम लोग से लेती है, टेकन बाय द गवर्नमेंट हमसे ये फी, या इसे हम लोग एक फी या चार्ज बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट हम लोगों से लेती है। और इस ये गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा रिवेन्यू का सोर्स होता है। इसी के जरिए गवर्नमेंट बहुत सारे रिवेन्यू अर्न करती है। बिग सोर्स लिख सकते हैं हम लोग इसे, बिग सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ गवर्नमेंट। ओके, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रिवेन्यू मतलब इनकम का सोर्स होता है। गवर्नमेंट इस पैसे को टैक्स के रूप में आम जनता से कलेक्ट करती है और उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट अपने देश के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए लगाती है। राइट, which is used for the purpose of meeting the expenditure of the economy। ये हमारे देश में, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दूं क्या, जैसे एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर होता है, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर होता है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कूल चलाती है। फॉर एग्जांपल झारखंड गवर्नमेंट सर्व शिक्षा अभियान चला रही है तो उसके पैसे ये
रिवेन्यू टैक्स के पैसे को से क्या करती है, टैक्स का पैसा यूज करती है गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और क्या करती है, डिफेंस मिलिट्री के खर्चे ये क्या करती है, इसमें खर्च करती है। हेल्थ एक्सपेंसेस में खर्च करती है। राइट। तो ये तो था बेसिक कि टैक्स क्या है। मैंने इसके साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि टैक्स क्यों लगाया जाता है। मैंने इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिए जो आपके दिमाग में आ सकता था कि टैक्स क्यों लगाती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इन खर्चों को मीट करने के लिए टैक्स लगाती है। Why is tax levied? मतलब टैक्स क्यों लगाया जाता है, इसका भी आंसर मैंने आप लोग को दे दिया यहाँ पे। ये है इसका आंसर जो हम लोग को दिख रहा है ऊपर। एक और क्वेश्चन हो सकता है मेरे दिमाग में टैक्स से रिलेटेड कि इनकम टैक्स लॉ का क्या रोल है। ये इनकम टैक्स को पावर कहाँ से मिलती है, इनकम टैक्स लॉ क्या है, इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से, जिसे हम लोग एक सिंपल वे में बोल सकते हैं ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, इसे बहुत ध्यान से समझते रहना आप। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इन सारे बेसिक क्वेश्चन से। इसे प्लीज स्किप मत करना और ध्यान से समझते रहना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोग को। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सारे के सारे बातें समझ में आ जाएंगी कि मेरा इन बातों को बताने का क्या पर्पस था। राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इनकम टैक्स लॉ का इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये इसे पावर कहाँ से मिलती है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये ना कुछ चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कुछ चीज़ों का से मिलकर बना हुआ है, मतलब इसे पावर मिलता है कहीं से। पावर मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों से इनकम टैक्स कलेक्ट करती है तो ज़रूर इससे रिगार्डिंग कुछ लॉज बने हुए होंगे, कुछ रूल्स बने होंगे, कुछ रेगुलेशंस बने होंगे, तभी तो इनका इंडियन गवर्नमेंट को पावर मिला है कि हम लोगों से वो इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकती है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, तो ये कुछ पावर्स इसे लॉ से मिली हुई है। और ये लॉ क्या है, इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ। और उस इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ लॉज लिखे हुए हैं, कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं, कुछ धाराएं लिखी हुई है जिनके अंतर्गत हमें बताया जाता है कि इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस कैसे गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करेगी वगैरह वगैरह। और हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ये बेसिकली फोर्स में आया था, मतलब लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। ये 1 अप्रैल 1962 से लागू हो चुका था हमारे देश में। इसका मतलब 1962 से 1 अप्रैल 1962 से अभी तक इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसे और क्या क्या कहाँ से पावर मिलता है, तो हम लोग बात करते हैं। और इसे इन्फोर्स करने के लिए और क्या क्या लॉज बनाए गए हैं, तो एक है इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट, ध्यान से समझते रहना, मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। आपका बेसिक, ये आज का आपका बेसिक लेक्चर है जिसे बहुत जरूरी है समझना और ध्यान से समझना,
बहुत सारे बच्चों को यही बात क्लियर नहीं होती कि इनकम टैक्स का फंडामेंटल है क्या। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है, बट उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि एक्चुअल में ये है क्या। तो ध्यान से समझते रहना। एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करते हैं? एक बजट पेश करते हैं सदन में, और उस बजट को जब दोनों हाउसेस से पास कर लिया जाता है, पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, कौन कौन सा हाउस? एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। और उसके बाद जब राष्ट्रपति का भी इससे जब राष्ट्रपति का भी इसे सहमति मिल जाता है, एसेंट ऑफ एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये क्या बन जाता है? ये एनुअल फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और इस एनुअल फाइनेंस एक्ट में कुछ बातें लिखी होती है जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड भी होती है, कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी, क्या चेंजेस हैं इनकम टैक्स लॉ में, एक्ट में, रूल्स में, उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर लिया जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट के जरिए। और इसे पावर कहां से मिलती है? तो बात करें इनकम टैक्स रूल्स, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बात करता है, ये इसमें एक्चुअली सेक्शंस लिखे होते हैं, ये हमें बताता है कि कौन सी स्थिति में क्या क्या काम किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और एनुअल फाइनेंस एक्ट हम लोग को बताता है कि अगर कुछ चेंजेस है, अगर कुछ चेंजेस है इनकम टैक्स एक्ट में करने के लिए, तो वो एनुअल फाइनेंस एक्ट के जरिए हो जाता है। वो एनुअल फाइनेंस एक्ट तभी बनता है जब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एनुअल फाइनेंस बिल पेश करते हैं सदन में, और जब वो दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा से इसे सहमति मिल जाती है, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उसे अपनी सहमति दे देते हैं, तो ये फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और इसमें जो भी चेंजेस लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक्ट में भी बदलाव कर दिए जाते हैं। अब आगे बात करें इनकम टैक्स रूल्स की। इनकम टैक्स रूल्स 1962 में एक्चुअली बने थे, और इसमें प्रोसीजर्स और कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जो बातें इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखी हुई है, जिसमें क्लैरिफिकेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग अगर हम लोग को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो हम लोग इनकम टैक्स रूल्स में चले जाते हैं और वहां जाकर के देख लेते हैं कि इनकम टैक्स रूल्स क्या बोलते हैं किसी भी प्रोविजंस से रिलेटेड। एक और बात मुझे इसमें बतानी है, जो वो है इनकम टैक्स रूल्स सीबीडीटी बनाती है। सीबीडीटी सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी ये रूल्स बनाती है, और चाहे तो वो रूल्स में मॉडिफिकेशन भी कर सकती है, चेंजेस भी कर सकती है, कुछ रूल्स को हटा भी सकती है, और कुछ रूल्स में बदलाव भी कर सकती है, कुछ नए रूल्स ला भी सकती है। ये पावर्स किसके पास होते हैं रूल्स को चेंज करने के? सीबीडीटी के पास, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से और बात करते हैं सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस की। ये सब क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो सर्कुलर
भी सीबीडीटी के द्वारा ही इशू किए जाते हैं टाइम टू टाइम। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर की। सर्कुलर भी इशू किए जाते हैं, इशूड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी इसे इशू करती है, और अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है किसी भी रूल्स या किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, तो वो सर्कुलर इशू करके उस पर अपना क्लैरिफिकेशन देती है, और जो भी एसएससीज होते हैं, जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं, उसके डाउट्स क्लियर करती है इस सर्कुलर्स के बेसिस पे। एक और बात इससे रिलेटेड, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो बाउंड होते हैं। डिपार्टमेंट के लोग क्या होते हैं? बाउंड होते हैं, बाध्य होते हैं सर्कुलर को फॉलो करने के लिए। डिपार्टमेंट इज बाउंड टू फॉलो द circular. Department is bound to follow the circular. But जो टैक्स पेयर होते हैं, वो बाउंड नहीं होते हैं, दे आर नॉट बाउंड। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? एडवांटेज ले सकते हैं। ये सिर्फ एडवांटेज ले सकते हैं इस सर्कुलर में आए चेंजेस से, राइट? दे कैन टेक द एडवांटेज। बोलने का मतलब क्या है कि अगर टैक्स पेयर को लगता है कि ये उसके हित में नहीं है, तो वो उसे इग्नोर कर सकता है, लेकिन अगर उसे लगता है ये मेरे फायदे का है चेंजेस, तो उसका फायदा उठा सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट जो होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, वे लोग इस सर्कुलर को फॉलो करने के लिए बाध्य होते हैं। ओके, मैं कुछ बेसिक बातें लिख रहा हूँ इसमें, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, बहुत छोटा सा नोट्स है। मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अपने दूसरे पेज पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आ चुके हैं हम लोग पेज नंबर 2 पे, नोटिफिकेशन, राइट? ये नोटिफिकेशन क्या होता है? ये भी बिल्कुल सर्कुलर की तरह ही होता है, बस एक अंतर होता है कि ये कौन इशू करती है, वहाँ सर्कुलर सीबीडीटी इशू करती है, और नोटिफिकेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? नोटिफिकेशंस के जरिए कुछ भी चेंजेस अगर इनकम टैक्स लॉ में लाने हैं, तो ये नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस लाती है। एक और बात, अगर सीबीडीटी चाहे तो वो भी नोटिफिकेशंस ला सकती है, बट जनरल केसेस में नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है। एक और बात है जहां से इनकम टैक्स लॉ को पावर मिलती है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि पावर मिलती है, पावर मिलती है? क्योंकि इनकम टैक्स लॉ बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। अगर हम लोग बोले कि कंपोनेंट्स क्या क्या है इनकम टैक्स लॉ के, तो इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर नोटिफिकेशंस, एंड फाइनली लीगल डिसीजंस। इसे हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, जुडिशियल डिसीजंस। से मिलकर बना होता है लीगल डिसीजंस और जुडिशियल डिसीजन। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है
कि लॉ मेकर्स सारे के सारे केसेस एक ही बार में लॉ में लिख दे, तो लॉ मेकर से भी कभी कभी कुछ केसेस छूट जाते हैं जो कि रियल लाइफ में जब घटते हैं, जब वो केस हमारे सामने आता है तो उसका वो केस कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट जो फैसला लेती है उस फैसले के बेसिस पे आगे जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जो जजमेंट दिया था, उसके बेसिस पे हम लोग लॉ को फॉलो करते हैं, हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, राइट। तो अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें कि ये इनकम टैक्स लॉ है, ये इनकम टैक्स लॉ है, तो ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट, मैं इसे शॉर्ट में बोलता हूँ आईटी एक्ट 1961 से मिलकर बना है। इनकम टैक्स रूल्स 1962 से मिलकर बना है। एनुअल फाइनेंस एक्ट से मिलकर बना है। नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स से मिलकर बना है। और एक फाइनली लीगल डिसीजंस। मेनली इन सभी चीजों से मिलकर बना है पूरा इनकम टैक्स लॉ। तो मैं आज इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे ब्रेक करता हूं, बट स्टिल दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट कंप्लीट। दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट कंप्लीट। हम लोग कल ही इस पे आगे बात करेंगे और बिल्कुल आप इसे देखना मत भूलिएगा। मैं कल ही आपके इस YouTube चैनल पे एक नया वीडियो इससे ही रिलेटेड इसका कंटिन्यूएशन अपलोड करूंगा और इस पे हम लोग आगे बात करेंगे कुछ और बेसिक बातों पे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्या क्वेरी रह गई है। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और तब तक पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।